हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes it 146. Find the first part. I repeat the question. 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146. Find the first part. Yes, ठीक है, सही है। हम एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरा जो है वो 24 माइनस x हो गया। सो 7x प्लस 5 इंटू 24 माइनस x इज इक्वल टू 146। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 65. Find the larger of the two numbers. The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. Find the larger of the two numbers. 6 और 11 तो नहीं आने। देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। एक को x मान लो, दूसरे को y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। फिर उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसमें आइडेंटिटी लगा लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। फिर a माइनस बी की वैल्यू लगा दो वहां पे, a प्लस बी आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी। आ गया समझ? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सेकंड इक्वेशन की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। उससे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, दोनों तरह से हो जाएगा। 4 कैसे आ रहा है बेटा? a प्लस बी कितना आ गया? 65 अपॉन 5 कर दो ना। a प्लस बी आ गया 13, a माइनस बी था 5, दोनों को ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू 9। आपने यही बोला था? सॉरी, मैंने फिर मुझे गलती लग गई सुनने। हाँ ठीक है, सही है। हाँ हाँ ठीक है, दोनों ही पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में दोनों भी पूछे जा सकते। ओके, अगला क्वेश्चन करें। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 80 80 and the square of their difference is 36. Find the product of two numbers. The sum of squares of two numbers is 80 80 and the square of their differences is 36. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपने अगर एक्स वाई लिए हैं तो एक्स इंटू वाई बताना। कितना आया आपका? हाँ, नहीं नहीं, इतना नहीं आएगा, इतने बड़े तो नंबर ही नहीं हो सकते। आप बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, एक इक्वेशन तो ये दी हुई है, दूसरी है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर वहां पे उसमें ए स्क्वायर प्लस, बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपके पास है ही है वैल्यू, उसमें वो वैल्यू लगाओ, वहां से ए बी की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है। 22, यस, सिंपल हो गया। देखो ऐसे करना है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। अब पहली इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 80 लगा दो, तो ये आ गया 80 माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। 36 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 80 में से माइनस होके 44 आ गया, और माइनस 2ab राइट साइड पे जाके 2ab। अब 2 इधर आके 44 से डिवाइड कर दो, 22, a इंटू बी की वैल्यू आ गई 20। अब आ गया, अब आ गया, सिंपल आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 132 इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द सेकेंड नंबर। नहीं नहीं, 132 तो सम है थ्री नंबर्स का, थ्री नंबर्स का सम है 132। एक नंबर, पहला नंबर दूसरे का ट्वाइस है और थर्ड नंबर जो है वो पहले का 1/3 है, तो सेकंड नंबर क्या है? आप सेकंड नंबर को सपोज कर लो। यस, आ गया। इसमें अगर हम तीन नंबर ए बी और सी ले लेते हैं, तो ए जो है वो ट्वाइस बी है, सी जो है वो 1/3 ऑफ ए है, तो नंबर्स हो गए ए 1/2 ऑफ ए और 1/3 ऑफ ए। अब इन तीनों का सम 132, a प्लस 1/2 ऑफ ए प्लस 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू
132। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू आ रही है 72/2 ना। a की वैल्यू 72 और हमने निकालना है सेकंड वाला, है ना। सेकंड है b। b का और a का क्या रिलेशन है, a ट्वाइस b है, तो b हो गया 1/2 ऑफ a। 1/2 इंटू 72 कटिंग करके आ गया 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 24, फाइंड द एंटीसीडेंट कौन सा आता है, पहले वाला, और कॉन्सिक्वेंट होता है दूसरे वाला। याद था, म्यूट कर लो। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 24, फाइंड द एंटीसीडेंट। इसका नहीं, 36 तो आ ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, आ सकता। नंबर्स को मान लो 2x और 3x, तो 3x जो है वो 24 के इक्वल हो गया, क्योंकि कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है हमें। 3x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब 2x में 8 की वैल्यू लगा दो, आ गया। कॉन्सिक्वेंट बाद वाला और एंटीसीडेंट पहले वाला। ओके। अगला क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज डिमिनिश्ड बाय 40, फाइंड द नंबर। डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 40 से 40 कम हो जाएगा। कितना, 48। यस। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज डिमिनिश्ड बाय 40, मतलब अगर एक नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 40 कम हो जाता है, मतलब नंबर 40 कम हो जाता है। तो x/6 इज इक्वल टू x माइनस 40, ये इक्वेशन बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 उधर जाके x माइनस 40 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6x माइनस 240, और इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ रही है 40। क्या हुआ, आया नहीं, कितना आया, हाँ सही है। अच्छा नहीं नहीं अगला क्वेश्चन करो, द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू its fourth part diminished by 5. Find the number. The fifth part of a number increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. Find the number. की वैल्यू 10 कैसे आएगी, कैसे किया आपने, 5 1/5 of x, हाँ 1, the fifth part of a number increased by 5, तो x/5 plus 5 is equal to 1/4 of x diminished by 5 minus 5। अब करो, हाँ हाँ, x/5 plus 5 is equal to x/4 minus 5। अब आप x/5 को राइट साइड पे ले जाओ, -5 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 10 हो गया, 5 plus 5 10, और दूसरी साइड पे x/4 माइनस x/5, इसको सॉल्व करो। इसकी वैल्यू बेटा x की नहीं, 4 और 5 का एलसीएम लो, x/20 इज इक्वल टू 10, तो 20 उधर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 आ गया। हाँ ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करो, अ नंबर इज 36 मोर देन इट्स 2/5, फाइंड द नंबर। A number is 36 more than its 2/5. Yes, very good. 2/5 of x plus 36 is equal to x. इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, if a number is subtracted, if a number is subtracted from the square of its 1/2, the result is 48. Find the square root of the number. I repeat the question. If a number is subtracted from the square of its 1/2, the result is 48. Find the square root of the square root. नहीं आया। सपोज कर लो नंबर x है, तो x/2 होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 48। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यस, हाँ हाँ। अब 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 48 से 192 लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो x² माइनस 4x माइनस 192। अब 192 के -192 के फैक्टर्स बनाओ जिनका सम -4x आए, तो ये -16 और +12 कर लो। x² मिडिल टर्म स्प्लिट करके जैसे करते हैं, तो x² माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192। पहली दो टर्म में से x कॉमन लिया, x माइनस 16 आया, प्लस 12 कॉमन लिया, फिर से x माइनस 16 आया। दोनों में से x माइनस 16 कॉमन लेके एक ब्रैकेट में x माइनस 16 और एक में x प्लस 12, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस 2 या तो x प्लस 12 या तो 0 है या x माइनस 16 0 है। अगर x प्लस 12 इक्वल टू 0 करते हैं तो माइनस में आ जाता है वैल्यू,
तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। x माइनस 16 इक्वल टू 0 करके x इक्वल, ठीक है। अब इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो गया। अब हमारे ना इस चैप्टर के तो मेजॉरिटी क्वेश्चन हो ही गए हैं। अब कल नया टॉपिक। अब क्या किया जाए, HCF और LCM की प्रॉब्लम्स करें, ठीक है। कल फिर हम इस टॉपिक पे करेंगे HCF और LCM पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय।